बड़े बड़े थे श्लोक। किसी को है कुछ पॉइंट? नहीं तो फिर मैं पूछूंगा, बताओ। बद्ध जीव नित्य बद्ध क्यों है? कौन बताएगा क्या था उसका आंसर? पहले ही हमने पढ़ा था ये। बद्ध जीव बंधा हुआ है ना, तो क्यों बंधा हुआ है वो? तो ये 14वें के पहले पैराग्राफ में तीसरी चौथी लाइन में है कि जीव भगवान की पराशक्ति से संबंध होते हुए भी किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य मोहित रहते हैं, इसलिए वो नित्य बद्ध है। ठीक है, जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, तो मैं क्या कोशिश करनी चाहिए, मतलब अब मेरा तो देखो ड्यूटी है, मुझे तो पढ़ना है, लेकिन आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो उस लाइन को कि भाई कौन सा पैराग्राफ हमने पढ़ा था। तो कम से कम अगर आपको जब भी कभी टाइम लगे तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो। मैं भी यही करता हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, मैं खाली उसी को पढ़ता हूँ जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है। और माया का क्या कार्य होता है? माया का समझाना कि बच्चे ये रूपी संसार से झगड़ा हुआ है। कहाँ पर है ये? तो जी लास्ट लाइन है। माया क्या है कि बद्ध जीव मोह रूपी रस से झगड़ा हुआ है, और यदि मनुष्य के कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? 14 के कौन से पैराग्राफ में? 1 2 3 है। सेकंड वाला गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। अच्छा, थोड़ा आगे चले गए आप, ठीक बात है, वो भी सही है। माया तो रज्जु ही है, रस्सी ही है। हाँ, क्या कहती है वो? यदि मनुष्य की हाथ में बांध दिया तो अपने कुछ ला सकते हो, उसको स्वयं कैसे? नहीं, माया कैसे कार्य करती है? तो ये दैवी इच्छा से कार्य करती है। पहले पैराग्राफ में नीचे, और जो प्रकृति के हाँ, दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यू कैन अंडरलाइन दिस। तो मैं पहले मेरे को ना बड़ा वो रहता था कि किताब पे लिखना चाहिए कि नहीं, साइन करनी चाहिए कि नहीं। तो एक लेक्चर में मैंने नहीं, एक अभी श्रील प्रभुपाद के वो जो एप्लीकेशन है ना, उसमें मैंने पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद के पास गए भक्त पूछने के लिए कि भाई ये ठीक है ऐसा करना या नहीं, जैसे मैंने किया था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज लाइक डेकोरेटिंग द कृष्णा विद डॉट्स। तो यू आर डेकोरेटिंग कृष्णा, दिस इज कृष्णा एंड यू आर डेकोरेटिंग कि भाई ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है? ये भी हमने पढ़ा था, है ना? शरणागति से। इस लाइन में क्या लिखा है? दूसरे पैराग्राफ की गुण तथा गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है, उसमें ही चौथी लाइन, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? जो खुला हुआ कौन है? भगवान कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि उनको तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता। और मामेव पद क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन बताएगा इसको? श्री भगवान बोलते हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंग, कि ये जो माया है बहुत कठिन है इसको पार करना, लेकिन जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो पार कर जाते हैं। तो मामेव क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें? क्योंकि सिर्फ मुक्ति प्रदाता कृष्ण ही है, और कोई, मतलब यहाँ तक कि शिव जी भी कहते हैं कि भैया मैं तो नहीं हूँ मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। सबसे लास्ट लाइन में शिव जी बोल रहे हैं इसको। ठीक बात है। अब मूढ़ कौन होते हैं? अच्छा बताइए, कौन गधे कौन होते हैं? गधे श्री गोपाल जी बता, मूढ़ कौन होते हैं? 15वें का जो मूढ़, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो मूढ़ा कौन होते हैं? 1 नंबर पे बताया हुआ ना। हाँ, और जो
वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपुट मूर्ख होते हैं। क्यों मूर्ख होते हैं? वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयोग उदाहरण गधा है, और फिर हमें पता है कि वो कैसे, उसे पता है कि घास सब जगह उगी हुई है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब तक मैं इसका बोझ उठा के ले नहीं जाऊँगा तब तक मैं ये घास खाने का अधिकारी नहीं। नराधमा का मतलब क्या है? नरों में सबसे नीचे। हाँ, इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? मनुष्यों में अधम। हाँ, मनुष्यों में अधम। क्या मतलब है उसका? कि जिसने मनुष्य जीवन का जन्म ले लिया है और वो मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाता या उसके लिए कार्य नहीं करता, तो वो नराधम है ना। सबसे लोवेस्ट मैंस की भी कैटेगरी है ना, सबसे ऊपर कौन आते हैं? उससे भी ऊपर कौन आते हैं? वैष्णव। उससे भी ऊपर कौन आते हैं? वैष्णव से ऊपर कोई नहीं होता वैसे। पर वैसे अगर मनुष्य स्पीशीज को देखोगे, सबसे ऊपर देवता होते हैं, है ना। फिर ऐसे घटते जाते हैं, गंधर्व, फिर नीचे 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 ऐसे, फिर मनुष्य, और फिर ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके, है ना। और जो इन चारों में से कोई नहीं होते वो पशु होते हैं। तो ऐसी इतनी कैटेगरीज हैं। तो वो जो लास्ट वाली कैटेगरी है ना, पशु वाली, जो कि केवल खाने पीने, सोने और बच्चे पैदा करने के लिए कार्य करते हैं, वो नराधम कहलाते हैं। किसका कर्तव्य है कि भाई जो बच्चों में सुप्त कृष्ण भावना अमृत है उसको जगाया जाए? सर्वप्रथम किसका कार्य? माँ बापों का, अभिभावकों का, है ना। वो हमने डिस्कस भी किया था कि माँ बाप न बनिए, ऐसा एक श्लोक है, गुरु न बनिए, लीडर न बनिए, अगर आप किसी को भगवत धाम नहीं ले जा सकते या उसे रास्ता नहीं दिखा सकते। और माया या अपहृत ज्ञाना किसको बोलते हैं? तीसरा है तो इसमें मतलब भगवान को उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। हाँ, एक ही उनका लक्षण है। वह नहीं जानते भाग्यशाली मानव जी को श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को अनुभूति ले जाते हैं। हाँ, वो सब ना भौतिक ज्ञान में बड़े उच्च स्तर पे होते हैं। हो सकता है कोई कवि होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई शोधकर्ता होगा, लेकिन ये सब क्या है? माया। इनका ज्ञान माया से हर लिया जाता है और वो कृष्ण तक नहीं पहुंचते। ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कहाँ बताया गया ये? कौन से श्लोक में है? 15 अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य च अहम् विद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर, नहीं ये अलग है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद अहम च। देख वैसे निकालें 15 का 15। वेदों का लक्ष्य। हाँ, वेदों का लक्ष्य क्या है? एक बार किसी ने कहा मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा वेदों का सार यही है भैया, लो ये भगवत गीता। हमारे साथ था एक, वो कह रहा था, कहता है मैं ना चारों वेद ले आया हूँ। हाँ मुझसे कहता था गीता पढ़ लिया तो हाँ। इतना टाइम ना तेरे पास है, तुझे भी पता है। नहीं, मैं अब चारों वेद पढ़ूंगा। हाँ, यही है। तो वो सारों वेद ही पढ़ेगा वो। अब पता नहीं क्या कर रहा हो। पूरी जिंदगी निकल, वेदों के द्वारा जानने योग्य है ना। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? अगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी ने वेद पढ़ लिए और उसे ये नहीं पता चला कि कृष्ण भगवान है, माया अपहृत ज्ञान श्रम एव ही देव। और आसुरम भावम किसको बताते हैं? चौथा, खुले रूप से नास्तिक होते हैं। ये क्या कहते हैं? पहला तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो इस संसार में आ ही नहीं सकते, जबकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कहाँ पे बोलते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। इससे पहले क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है तो फिर मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, भगवान नहीं आ गए, वो आ ही नहीं सकते, उनका कोई साकार रूप नहीं होता। पहला। दूसरा क्या होता है कि वो निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। कौन है ये? मायावादी। इनको बोल रहे हैं असुर है ये, मायावादी। और
गीता को उल्टा बताते हैं और अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। सुकृतना 16वां, कौन कौन 4 सुकृत हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? कोई माता जी बताया। 16वां है, 16वां श्लोक। कौन से ऐसे 4 पुण्य आत्मा हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? अभी तक तो हमने जो बात की थी वो ये नहीं आते भाई। कौन नहीं आते? मूढ़, नराधमा, माया, अपराध ज्ञाना और असुर। जो 4 जने जो होते हैं कौन आते हैं? रजनी माता जी बताइए। जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। हाँ, मतलब वही आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये श्लोक में ही बताया गया है। तो आर्त मतलब क्या होता है? जो दुखी है ना, मेरा इसने सामान लूट लिया, या मेरे को एक्सीडेंट हो गया, या मेरे को कुछ चीज़ चाहिए। आर्त हो गया दुखी। अर्थार्थी मतलब जिसको पैसा चाहिए। जिज्ञासु ज्ञानी। अभी देखो इसकी जो महाराज बता रहे थे, इसका जो क्रम है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्त भगवान के पास आता है, जिज्ञासु आता है, अर्थार्थी आता है और ज्ञानी आता है। तो ज्ञानी सबसे प्रिय है, आगे बताएंगे। फिर उसके बाद कौन प्रिय है? अर्थार्थी। अगर मान लो किसी को पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, तो वो भी भगवान को प्रिय। इस क्रम में जिज्ञासु मतलब जो क्या कहते हैं, भगवान का जानना चाहता है भगवान के बारे में। ठीक है। ज्ञानी का एक प्रारंभिक रूप, और आर्त जो दुखी हो गया। ठीक है। तो इन चारों लोगों का शुद्धिकरण कैसे हो जाता है? कैसे ये शुद्ध बन जाते हैं? अर्थार्थी कौन है प्रभु? जिनको पैसा चाहिए, अर्थ मतलब कुछ चाहिए उन्हें भगवान से, अर्थ चाहिए। और आर्त भी वही हुए हैं? आर्त मतलब दुखी। आर्त हो गए दुखी, और आर्थी अर्थ के चाहने वाले हो गए पैसा चाहने। जैसे वो वाला श्लोक नहीं है जब हम बिलोमंगल ठाकुर की, जिह्वे सदैव भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि। समस्त भक्त आरती के समस्त भक्तों के दुखों को दूर कर। आर्त मतलब दुख। हाँ, कौन कैसे शुद्ध हो जाते हैं? चारों भक्त जो हैं इनको कुछ चाहिए तो कैसे शुद्ध हो जाते हैं? बात फाइनली ये शुद्ध भक्तों की संगति में। हाँ, शुद्ध भक्तों की संगति में आके ये चारों भक्त जो हैं शुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम वो योगा लेडर की बात कर रहे थे ना, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उससे नीचे पशु, फिर उसके ऊपर ज्ञानी, फिर उसके ऊपर ध्यान योग। ये सब जो है भक्ति के स्तर पे आते हैं जब इन्हें कोई भक्त मिलता है या शुद्ध भक्त के प्रमाणित अधिकारी मिलते हैं, तब जाके इनका शुद्धिकरण होता है। हम इन चारों कैटेगरी में हो सकते हैं माता जी कभी कभी। जैसे मान लो कभी हम आर्त हैं, हमें बहुत कष्ट है, कभी हम अर्थार्थी भी होते हैं, हे भगवान अब कैसे होगा, तो अर्थार्थी भी होते। जिज्ञासु तो होते ही हैं, है ना, क्योंकि अब हमें पता चल गया, लेकिन हम और जानना चाहते हैं, और जानना, और ज्ञानी, अब ज्ञानी तो बन ही रहे हम धीरे धीरे। और श्रील प्रभुपाद ने हमें ना पहले दिन से ही ज्ञानी बना दिया। कैसे? वेदों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को की भगवान। हमें पहले दिन से ही पता लग जाता है, तो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ कहना चाहिए वेद हमने पढ़ लिए, इसका मतलब यही हुआ ना, तो ज्ञानी हम हो गए। अभी आएगा वो। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो रही तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त। या तो हम सकाम कर्मों में लगे रहेंगे, आप देखोगे लोग श्रवण करने के लिए नहीं आ सकते, उन्हें कहोगे ना कि भैया ये टेंट पलटना है, इसको उधर से ले जाना है, उधर ले जाना है, वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन श्रवण नहीं करेंगे। आज उनका अभी अधिकार हिंदू संगठन महासभा का आयोजन कर रखा है बहुत। आज हम सवेरे हम कीर्तन करके भी आए हैं।
वहाँ से बुला गया। एक विकासपुरी में भी है, आज नार गार्डन कई जगह पर हुआ। सुबह सुबह था प्रोग्राम, 1 घंटे का आंसर दे के आए। तो वहाँ पे कुछ लोग आए तो कुछ तो आ गए हमारे साथ में, कीर्तन भी करे, नाचे भी गाए। और कुछ जो दुष्कृति लोग होते हैं तो सिर्फ वो दिखावे के लिए, उनकी सुकृति नहीं है, उसकी कृषि वो नहीं आए, उन चारों में है नहीं। आए भी, हमारे सबसे प्रसाद भी लिए, नाचे भी गाए बहुत। कि कोई ना कोई तो इसी में उलझा हर रहता मंदिर के है नाम से हमने कि हजार कृष्ण इकट्ठे अपने किए। आप को सब कुछ क्यों बताते हैं। और ये पता है पंडित भी बोलते हैं। मेरा कस्टमर है, वो पंडित है, गढ़वाल का पंडित है, पंडित फैमिली, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। यार ये कृष्ण ना आपके सब हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। मैंने कहा है तो ऐसा ही जी, ये लो भगवत गीता। पर मानते नहीं है। मुझे डिवोटी कह रहे थे कि 90% लोग, ये 99% लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, नहीं चाहे वो मानते। इवन अपने टेंपल में भी होंगे। इवन टेम्पल में क्या है? ये सही है, कहने सुना होगा कन्विक्शन के, कन्विक्शन नहीं है और बात सही है। और जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो किसी और पे एप्लीकेशन के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जन हैं कि नहीं जी हम तो भक्त हैं। भाई भक्त अभी बने नहीं, अभी शुद्ध हुए नहीं, बहुत हमारी इच्छाएं बाकी हैं। तो हम इन चारों कैटेगरी में ही हैं। लेकिन अभी हम अगले में पढ़ेंगे कि क्योंकि ये चारों भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं। अच्छा प्रभु जी कोई जनरल क्वेश्चन पूछता, अरे आप तो कृष्ण जी के भक्त हो, उस समय हमारा क्या उस पर रिस्पॉन्ड होना चाहिए? भक्त हैं हाँ। या भक्त ये कई बार देखो वो ना सामने वाले के उस पर निर्भर करता है कि वो किससे प्रभावित होगा। या मान लो कई जगह ना सच बोल के कई लोग तिलक कि भाई देखो मैं तो ना खाली माला पकड़ी है, धोती पकड़ी है, पहनी है, मैं अभी भक्त नहीं बना। कोई इससे प्रभावित हो सकता है जहाँ पे आप, और सही में ऐसा है भी। एक बार मेरे जिया ने कहा कि यार क्या तू ये हमेशा लगा रहता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लाइक तू अपने आप को भक्त समझता है क्या? ऐसे क्या समझता है तू अपने? मैंने कहा जी मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता। मतलब ऐसे बोला गया, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता, ये तो मैं तो अब मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या हूँ। तो फिर वो बोले नहीं, उसके मतलब उसके बाद वो बहस नहीं कर सके। नॉर्मली पीपल आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि वो बहस, तो आप जैसे शिला प्रभुपाद थे ना, एक ही बात में फिर उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होता था उसके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं। तो वैसा फिर प्रभु जी कई पंडितों में भी सब कुछ जानते भी हैं, हाँ, सारी चीज़ जानते हैं, हम जो हमारे दिखते हैं लेकिन जैसे उनका सब- भाई रोजगार है लेकिन- ना। हाँ उनका रोजगार है। वो कहते हैं प्रभु जी हम सारे जानते हैं सब कुछ, लेकिन हमारे ऐसी दिवस है हम कर नहीं सकते। यस, ये नंदी का श्राप है उनको, नंदीश नंदीश्वर का श्राप है कि तुम, क्योंकि तुमने शिव जैसे महान भक्त की, वैष्णव की निंदा की है, इसलिए आज के बाद से तुम केवल ये जो यज्ञ कर रहे हो ना अपना पेट भरने के लिए करो। ये श्रीमद् भागवतम में आया महाराज जी ने लेक्चर एक मेरे कलकत्ता के पंडित मिला था ना प्रभु जी, है। तो उसने ये मेरे को बोला। हर भक्ष्य चीज खाएंगे। ये ब्राह्मणों का श्राप है और इसलिए वो ऐसा ही करते रहेंगे। आप उन्हें, वो खुद भी समझता हुआ, जैसे अभी मैं मेरी सिस्टर के गृह प्रवेश में गया तो वहाँ वो बड़ी अच्छी कथा कर रहे थे पंडित जी, सारे गीता के श्लोक कोट कर रहे थे, लेकिन सत्यनारायण की कथा, लीलावती कथा, कलावती, उसमें प्रसाद नहीं पाया, ऐसा हो गया। वही मतलब मेंटलिटी सारी वही है कि या तो रिवार्ड मेंटलिटी है या फिर पनिशमेंट मेंटलिटी। भाई उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। भौतिक लोगों में यही है ना कि शिव जी के ऊपर क्यों आज जल डालना है, और लाइन देखो, कुछ कतारें मिल देखो जाए। कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है। या शिव जी की अवज्ञा क्यों नहीं करनी है, कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ अपराध हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी। तो इससे बियॉन्ड वो सोच नहीं सकेंगे कभी भी, और वो हमेशा अपना पेट भरने के लिए ही पंडिताई करेंगे। कभी ये काम तो शिल प्रभुपाद ने लिया। और पंडित जी उनके खुद भक्त कर- खुद माला करते हैं बैठ के कोने बैठ के में, करते हैं, और दूसरों को नहीं बताते। दूसरों को नहीं बताते। नहीं हो सकता वो क्या जब कर माला रहे हैं। भी करते हैं, कोई भी करते हैं, मतलब खुद करते हैं माला बैठ के। ठीक बात है। तो आज हमने 17 से करना है, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए कि हम जो भी पढ़े सुने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकें। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो आज हमने 17 से शुरू करना है। माता जी तो अब तक हमने पढ़ लिया कि भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के, मतलब शुरू तो यहाँ से हुआ था कि मेरी जो तीनों गुणों वाली माया है उसको पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसको उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो मेरे धाम में आता है। माया में ताम तरंगी मान में भी ये प्रपंच। तो फिर क्यों नहीं आते भाई आपके लोग में, आपकी शरण में लोग? क्योंकि वो मूल होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपहृत ज्ञाना होते हैं और आसुर होते हैं। 4 प्रकार के लोग उनके होते हैं। तो फिर भाई आपकी शरण में कौन आते हैं? तो 4 प्रकार के लोग आते हैं जो आर्त होते हैं, अर्थार्थु, जिज्ञासु, ज्ञानी। और फिर इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये चारों पुण्य आत्मा है, लेकिन ज्ञानी इनमें सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पीछे देखो। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। क्यों ज्ञानी को भगवान कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान भी उससे फिर प्रेम करता है। नेचुरली अगर मान लो मुझे कोई प्रेम करता तो फिर मैं भी उसे प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर कोई खाली ट्रांजैक्शन के लिए आ रहा है तो ठीक है भाई, मैं भगवान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, ले ले। लेकिन वो प्रेम का, हालांकि श्री प्रभु आगे बताएंगे कि इसमें भी स्नेह का आदान प्रदान, ये यथा माम प्रपंच।
तो अभी जो हम पढ़ेंगे और जहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा, यू नीड टू अंडरलाइन दैट, ताकि आप कृष्ण को डेकोरेट कर सकें। ये एक तरीका है। हमें ऑल्टर में घुसने का मौका तो लगेगा नहीं जब तक ब्राह्मण वीक्षण, यहाँ से ऐसे हम करके भगवान को डेकोरेट कर सकते। पढ़िए। भौतिक इच्छाओं को समस्त कल्मश से मुक्त आप जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता तो है। शुद्ध भक्त के लिए क्या दो क्वालिटीज बताई गई हैं कि उसे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और परम सत्य का ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है ना, दो चीजें हो गई। ओके, वही भगवान शुद्ध भक्त। इन चार वर्गों में से जो भक्त, हाँ, इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज। अब देखिए, अब जो पैराग्राफ है ना, उसमें बताया जा रहा है और हम सब ये रिलेट कर सकते हैं इन वाक्यों से। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो कैसे कैसे हमारा एलिवेशन होता है। पढ़िए। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। ठीक बात है, हमें भी पढ़ाया जाता है और हम धीरे धीरे महसूस भी करने लगते हैं कि मैं डिफरेंट हूँ अपनी शरीर से। हाँ। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष भ्रम तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। ठीक बात है, ये भी एक उच्च स्तर है। फिर जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। ये सबसे ऊंचा स्तर है, परमहंस वाला। ठीक है। हाँ। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आप जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है आपको, बताइए। कौन बताएगा? हाँ। मुझे जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, हाँ, ओके, ठीक है, तो फिर वो नित्य दास बन जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। और बताइए। शुद्ध भक्त की संगति से। शुद्ध भक्त की संगति से, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध कैसे होता है। वो लगा रहता है, सकाम कर्मी लगा रहेगा अपने सकाम कर्मों में, निष्काम कर्मी लगा रहेगा अपने निष्काम में। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त मिल जाएगा तो उसे बताएगा भैया इसके आगे भी जिंदगी है, भगवान के साथ में हम उनके नित्य सखा बन सकते हैं, उनके दास बन सकते हैं, उनके माता पिता बन सकते हैं, उनकी पत्नी और प्रेमिका बन सकते हैं। तो ये जब पता लगता है तो फिर व्यक्ति जो है नेचुरली उत्साहित होता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नहीं तो वो लगा रहेगा और कभी कभी बोर भी हो जाता है। जैसे हमारा क्या हसीन है, माला करते समय हमारा क्या होता है, क्या करते हैं, थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो लेवल नज़र नहीं आता है ना, या फिर हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को याद नहीं दिलाते। प्रभु जी, इसमें जो बोला है कि किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। हाँ। तो एक तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त मतलब संसार में सारी इच्छाएं खत्म, हाँ। संसार त्याग दिया। हाँ। तो वो स्टेज परमहंस। श्री प्रभुपाद थोड़ा सा एक लेवल नया आगे बता दे रहे हैं। संसार खत्म करोगे तभी आपको भगवान प्राप्ति है। तो नहीं, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं अपने लिए नहीं करना। आप इस जगत में रहते हुए भी भौतिक इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा सकते, तो वो एक तरह से डबटेल करने वाला बात। हमारे लिए जो लेवल पे है वो ये है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम उनको भगवान की सेवा में लगा, अल्टीमेटली खत्म ही कर देंगे। अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म होंगी नहीं। तरफ से नहीं करना। हाँ, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जीवात्मा का ये लक्षण है। अगर वो एक्टिव है तो उसकी इच्छा अवश्य होगी। अब उन इच्छाओं को खाली बदलने की आवश्यकता है। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जिनकी इच्छाएं ऐसी हैं या जो अपनी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं संग करना। बाहर के लोग ये प्रश्न करते हैं ना कि आप बाद में त्याग ही देना है। कृष्ण भक्ति मतलब बाद में सब कुछ त्याग नहीं है। हाँ, लेकिन देखो अब उनको ना ये मत बताओ हरिष्ये तद धनम, कि भाई कृष्ण आपका सब कुछ हर लेंगे
उनको मत बताओ, उनको यही बताओ नहीं नहीं उनको पता है ये चीज़। आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उसको सुदामा का एग्जाम्पल दो। देखो हर किसी का अधिकार नहीं है वो चीज सुनने का, है ना। हरिष्ये तद धनम कौन सही मान रहा है? शिल प्रभुपाद। हम भी नहीं मान रहे। क्या मैं तैयार हूँ मेरे धन को हरने के लिए कि भगवान आइए मेरा धन? नहीं तैयार हूँ। मेन पॉइंट यही है शिल प्रभुपाद वास तो, और वो तो बिल्कुल नहीं होगा। हम फिर लगे क्यों हैं? लगे क्यों हैं? मतलब एक उस लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। हाँ और हम कह रहे हैं कि हम अपना धन भी नहीं देना चाहते, समर्पण भी नहीं करना चाह रहे। हाँ। इस- देखो इस अल्टीमेट प्रकार गोल है वही, हमें जाना है वही, बट आज मेरी स्थिति वो, तो ये मेरे को जानना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ रहा था। ध्रुव महाराज निकले घर से, माता ने बोला कि भैया तेरी माता ने सही बताया है, ये तो गलत है कि भाई मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये सही बताया कि भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तभी तुझे अपने पितामह से ज़्यादा बड़ा राज्य मिलेगा। तो निकल पड़े और वहाँ पे उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया, तुम तो छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे अपने आप मौका मिलेगा तुम्हें आध्यात्मिक गतिविधियों को करने का, अभी जब बड़े होगे तब करना। जैसे लोग बोलते नहीं है अभी क्या तुम्हारी उम्र है। नारद जी ने उनको उल्टा प्रीचिंग करे। श्री भगवान वहाँ पे लिखते हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं। तो और अगर तुम्हारी माता ने कुछ कह भी दिया तुम नाराज क्यों हो रहे हो? माता तो बोल देती है, आप तो छोटे बच्चे हो। होता नहीं है छोटे बच्चे को, वहाँ पे लिखते हैं शिल प्रभुपाद, छोटे बच्चों को कभी कभी हम बदमाश बोल देते हैं, तो वो ऐसा ना कि गुस्सा हो जाते हैं, हंसते रहते हैं हम। तुम भी छोटे बच्चे हो, क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? और अगर मान लो तुम्हें इस सब का ज्ञान है कि भाई तुम्हें गलत कह दिया, तो जो ज्ञानी होता है वो ना तो इस बात से परेशान होता है कि कोई उसे अच्छा कहता है, ना बुरा कहने से परेशान। तो किसी भी स्थिति में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने पता क्या कहा? नारद जी मेरी वो स्थिति नहीं है, मैं उस स्तर पे नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उस स्तर पे नहीं। मेरे को अपने पितामह से बड़ा राज्य चाहिए, आप दिला सकते हो? लिटरली इन्होंने ऐसा। तो क्या है, ध्रुव महाराज का स्तर उस टाइम पे वैसा ही था। उनको हम नहीं समझा सकते कि स्थिति जो मतलब भक्ति में पूर्णतया स्थिर है, उसका हमारा लक्ष्य है वो। लेकिन ये भी सही है कि मैं जानूं कि मैं किस स्तर पे हूँ। मैं उसका एक्टिंग नहीं कर सकता। कितने दिन एक्टिंग करूँ? हालांकि हमें बाह्य रूप से एक्टिंग करनी पड़ती है, करते हैं ना हम लोग, दिखावे वाला भक्ति करते हैं, लेकिन अंतरंग से हमें पता रहना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। तो यही कारण और गुरु महाराज की लेक्चर में ये बताते कि इच्छाएं हमारे शून्य कभी नहीं हो सकती, चाहे हम भी अपने पद पे हैं ना। आपका आंसर मिला कि क्यों हम लगे हुए हैं फिर, अगर हमें ये नहीं करना, हमें करना है लेकिन आज मैं नहीं कर पा रहा। भाई मेरी फैमिली है और मेरे को अभी ये कन्विक्शन नहीं है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो उनका टेक केयर करने के लिए भगवान है। ये कन्विक्शन अभी मुझे नहीं है, ये मुझे मानना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे श्रीधर स्वामी जिनकी भागवतम पे सबसे पहले टीका थी, वो उनका बच्चा हुआ, उनकी पत्नी मर गई और वो संन्यास लेने चले। क्यों? क्योंकि उन्हें कन्विक्शन था। क्यों? क्योंकि वो इस बात को झेल सकते थे कि भैया कितना बुरा आदमी है यार, अपने बच्चे को छोड़ गया, मरती हुई बीवी को छोड़ गया। हमारे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने देखो श्रीधर स्वामी हो गए। उनका बेटा भी, वो जो छोटा बेटा था वो भी बहुत बड़ा, जब वो बाद में आए तो पूरे गांव को मतलब ज्ञान दे रहा था, सभा में बैठे। हमारी स्थिति वो नहीं है, हमें वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं आज उसकी एक्टिंग नहीं कर सकता। अंतरंग रूप से मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है? ये बड़ी समस्या है हमारे साथ।
हमें हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हम बहुत नीचे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि देखो, मुझे 13 साल हो गए और मैं भी रोज़ यही प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ जो आप पूछ रहे थे कि भाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ कि मेरे को तो खाली 13 साल भी हुए, किसी को 20 साल भी होगा, किसी को 25 साल भी होगा। और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सब देख के आ गया हूँ, अभी मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस जगत में, मैं सब कुछ देख के आया, तो मैं क्या करूँ? और अगर मैं ये नहीं करूँ, भौतिक रूप से अगर भी सोचा जाए तो मैं क्या करूँ? मीनू माता जी बताओ, अगर मान लो मैं भक्ति नहीं करूँगा आज तो फिर क्या करूँगा? ऐसा कभी क्वेश्चन आता है? फिर हम कुछ और किसी और चीज़ में लग जाएंगे। नहीं, वहाँ भी हम करके आ चुके हैं ना। जैसे आप तो चलो यंग हो, मैं तो करके आ चुका हूँ वो। मैंने तो जो आप समझ सकते हो ना, मैंने वो सब किया, मैं करके आया, मैंने देख लिया, तो मुझे पता है कि भैया यही है। लेकिन मैं उस स्तर पे हूँ नहीं, तो क्या करूँ? बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका हल भी यही है कि केवल भक्ति में लगे रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे शिल प्रभुपाद बताएंगे कि भगवान इस बात को भी स्वीकार करते हैं। अगर हम अशुद्ध हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये भी शुद्ध भक्ति कहलाती है। आप समझ रहे हो? तो आर भी, और कहना चाहिए कि क्या हम उन सब चीज़ों को दिन प्रतिदिन बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? भाई ठीक है, आज मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता, मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। क्या मैं धीरे धीरे उस और जा रहा हूँ कि नहीं, या मैं वहीं पे आपने देखा है वो क्या आती है वो ECG बोलते हैं ना, ECG वो ऐसे ऐसे है ऐसे ही हालत या फिर ऐसे। तो हमारे लिए ऐसी वाली चाहिए, लेकिन ऐसी वाली है नहीं। आज मैं 4 बजे, आज मैं 6 बजे, आज मैं 3 बजे, आज मैं 5 बजे, आज मैं, ऐसा चल रहा है हमारे साथ। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है। आपने देखा जब ठंड आती है या ठंड जाती है तो क्या था होता है नॉर्मली, ऐसा होना कि कल इतना गिरा, फिर आज इतना गिरा, आज कंटिन्यूस गिरेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते, और ऐसे ही होता है। दिस इज हाउ। फैन बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? फैन बंद हो रहा है, और कोई रास्ता है नहीं। मतलब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मेरे को ये ख्याल नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं 2 घंटे लगाता हूँ, इतना टाइम वेस्ट करता हूँ, फिर भी मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप समझो, मैं करके आया हूँ। भक्ति के अलावा कहीं पे एक्सेप्टेंस सिखाते नहीं, तो वो ECG वाला ही हाल होता है। हाँ, कि कुछ सोल्यूशन मिलता है, कुछ मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, फिर हाँ। गिर जाता है, दुखी हो जाते हैं, और फिर उसी रास्ते घूमते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझ में आ गया है, आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि हमें ये समझ में आ गया है कि आज मैं सुख हो रहा हूँ और आज मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मुझे होना नहीं है। ये बाहर के लोगों को नहीं पता है। गो बाय योर गट फीलिंग, जो आपका गट महसूस करता है उसको करो। गट मतलब आपका पेट और एक तरह से वो सही भी है, गट इज योर अनदर माइंड। लेकिन बात ये है कि हमें उसके हिसाब से नहीं चलना है, माइंड के हिसाब से नहीं चलना है, हमें तो अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना है। उन्हें नहीं पता, तो ये प्रश्न आता है, और ये प्रश्न जीवन में आता रहेगा, क्योंकि माया हमें भरमाती रहेगी। एवरी डे दिस क्वेश्चन विल बी देयर कि हम क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ। और फिर जो यंग है ना, उनके लिए समस्या क्या है कि उन्होंने अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं किया भौतिक जगत को, तो उनके लिए है कि भाई ये देख लूँ, वो देख लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि भैया और कुछ करके भी फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती है। और कितनी उदाहरण है हमारे पास, शास्त्रों में भी है, हम देखते भी हैं अपने आसपास में, और मैं अपने जीवन से भी देखता हूँ कि मैंने जितनी भी कोशिश करी भौतिकता में, बोलते हैं ना शिल प्रभुपाद कि भाई भौतिक जगत में अपने आप को सुखी बनाने की जितने भी प्रयास करोगे, उतना ही गर्त में घुसोगे।
गाड़ी ले ली, भीड़ हो गई, आधा घंटा लगता था 1 घंटा लगता है ना, एक बड़ा आसान उदाहरण। अब आप देखो हमारी दिल्ली में कितने वाहन हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? एयर क्वालिटी, AQI। हम इको विलेज में थे तो कुछ लोग ना ये RSS वाले आए हुए थे, ऐसे आ रहे थे, भक्त नहीं थे, कम कमीज में थे। तो उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, मैंने बताया तो ऐसे बात होने लगी। मैंने कहा यार मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हाँ आपको लगेगा प्रभु जी, यहाँ की AQI 20 है, वहाँ की AQI 700 है। दिस बिगेस्ट इशू, एयर क्वालिटी इज सो बैड। क्यों? हमें वाहन चाहिए थे क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है तो वाहन चाहिए, वाहन ने नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो श्रील प्रभुपाद यही बताते हैं और मैं बिल्कुल उसको ना अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता हूँ कि भैया यही मेरे साथ हुआ है। मैंने जो भी अभी तक प्रयास किए उसने मेरे को किसी दूसरी प्रॉब्लम पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने घर के लिए लोन लिया, मैं और समस्या में फंस गया। आई कुड नॉट लीव माई जॉब। मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं कुछ और काम कर लूँ। घास है दूसरी तरफ, मैं नहीं देख पा रहा था, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रश्न आएगा और ये मेरी लाइफ में भी आता है और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो मेरे से सीनियर भक्त हैं उनके जीवन में, क्योंकि माया हमें भरमाती रहेगी। जैसे ये प्रश्न आए ना, समझना चाहिए हमें माया का अटैक हो रहा है और फिर इवेल्युएट करना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे है, क्या करूँगा, कैसे होगा। तो फिर मुझे उस तरह से या तो फिर किसी की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, किंतु प्रारंभिक अवस्था, हाँ पढ़िए, थोड़ा कंप्लीट कर लो। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान का ज्ञान तो हो गया है, हमको ज्ञान हो गया है, लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं शुद्ध नहीं हुई अभी, तो भगवान को वो प्रिय है। वो ज्ञानी के स्तर पे है, वो भगवान को प्रिय है। समझ में आ गई हम कहाँ पे हैं? गगन प्रभु जी, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़िया है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। अब ये ज्ञान का भी ना अलग अलग स्तर है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई शुरू में आता है, फिर उसे भगवान का ज्ञान होता है, भक्तों अपने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, फिर वो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है, फिर उसे शुद्ध भक्ति का या भगवान के दास के रूप में ज्ञान होता है। तो ये तीनों अलग अलग, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्देति। अब देखिए, तो हमने इसमें ना 2 चीज़ें प्राप्त की हैं कि भाई ज्ञान के स्तर अलग अलग पता किए। मैं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और दूसरा मैंने हमने जाना कि भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है। इन चारों में से ज्ञानी क्यों प्रिय है? क्योंकि उसे भगवान का ज्ञान हो चुका है। अब देखिए, हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था ना, और 3-4 अध्याय में भी पढ़ा था, ध्यान है आपको, कि यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ कौन सा सबसे अच्छा होता है? कौन बताएगा? कोई सब यज्ञ कर रहा है, ज्ञान में, ज्ञान के साथ यज्ञ करेगा तो उसको उसका लाभ। ज्ञान की में भगवान का अंश हूँ। हाँ, यस, ये तो हो गया, मतलब आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहली स्टेज यही है कि भैया मैं परमात्मा, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। लेकिन अगर कोई यज्ञ आप कर रहे हो, मैं यज्ञ की बात कर रहा हूँ, यज्ञ मतलब जैसे गगन प्रभु जी, आप कोई काम करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, वो आपके लिए यज्ञ है, आपकी सेक्रीफाइस है। वो सेक्रीफाइस आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो या भगवान के लिए कर रहे हो? ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे पता चल गया कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसा हम करते हैं, तो उसको मैं कैसे, ये श्रील प्रभुपाद का हमें देन है कि मैं इसको कैसे, इस यज्ञ को, भाई करना तो मुझे यही है, करना तो मुझे मेरा बिजनेस ही है, करना तो मुझे अपनी जॉब ही है, कैसे मैं इसे यज्ञ बना पाऊँ, भगवान के लिए कर पाऊँ।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही कृष्ण भावना। तो जैसे अगर प्रभु जी अपने बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी अपना काम कर रहा है तो वो कैसे उसको यज्ञ बना सकता है, हमने बहुत सारा डिस्कस किया है। कौन बताएगा? तो जी तो उस कार्य को करते करते भगवान का स्मरण कर सकते हैं। Yes. अगर वो मतलब एप्लीकेटिव काम है उसमें कुछ जाता नहीं है बहुत आसान है। कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। हाँ, अपने कंट्रीब्यूशन। देखिए मैं अभी वो जो पंडित जी आए थे वो भी बोल रहे थे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10% हमें अपने इनकम का दान देना चाहिए। ये एक तरह से यज्ञ होता है, तब हमारा धन शुद्ध होता है। ठीक है, तो 10% कब होगा? मतलब प्रॉफिट से पहले, प्रॉफिट के बाद, हमारे खर्चे के बाद, खर्चे से पहले। तो ये आप डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं, है ना? आप डिसाइड कर लो भाई मेरा इतना खर्चा है, उसके बाद में ये प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है उसका मैं 10%। उसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमसे, ठीक है? जितना हम प्रोवाइड करेंगे उतना। मुझे हमारे फाइनेंशियल्स में एक चीज़ सिखाई जाती है हाँ, कैसे करना चाहिए। तो बोलते हैं कि जब भी आपके घर में रोटी बनती है ना तो पहली रोटी गौ को देते हैं, ठीक है, पुण्य कर रहे हो, और आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। तो अब आप देख लो कि आपकी प्रायोरिटीज अगर आप भगवान से मतलब जैसे जो एक आप भगवान के साथ जुड़े रहते तो आप पहले निकालो। हाँ, आपने जो भी आपके पास ऐसे आराम हुआ है उसको पहले निकालो। और अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से ज़्यादा दस्ती हो तो कुत्ते की तरह वाली बात हो जाएगी कि मतलब हाँ, ठीक बात है, कोई बात नहीं। हम इतना नहीं, मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसे थोड़ा सा करते कि पहले भगवान को टेस्ट करना चाहिए। पहले सबसे पहले ऐसे बोलते थे जब भी कोई खाना बनता है भले भगवान को ऑफर करते हैं। बस like हमारे तो करते हैं हम लोग, भगवान को तो ऑफर कर ही रहे हैं। करते हैं लोग। हाँ, जी 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 तो कहने का मतलब है कि वो 10% का क्या मतलब है? वो 10% आपकी स्थिति के ऊपर है प्योरली, और अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, फ्री विल। उस फ्री विल का ही क्या प्रभाव होता है, तो वो हमारे ऊपर है। वही हमारी एलिवेशन को निर्धारित करे कि हम देखो आज के स्तर में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जो एक दूसरी भक्ति दीक्षा वाले लोग थे उन्होंने 3000 भगवत गीता की। कैसे कर पाए वो? उन्होंने अपने रोज दिनचर्या का आधा दिन भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया। उस आधा दिन में वो कोई काम करते ना भाई, पैसा कमाते कि नहीं, है कि नहीं? ऐसा भी तो सोच सकते हैं, जब जैसे एक भाई गांव में रहता है, एक भाई शहर में रहता है, तो जो गांव वाला भाई है वो खेती बाड़ी करता है और यहाँ वाला भाई पैसे कमाता है। तो यहाँ वाला कहे कि नहीं यहाँ की सारी दौलत मेरी है, और वहाँ वाला कहे कि सारी दौलत मेरी है, बात बनेगी नहीं ना। दोनों अगर कॉम्बिनेशन से करेंगे तो बात बनेगी। तो अगर उन्होंने अपना आधा दिन लगाया है, मैं तो कह रहा हूँ हम खाली इतना ही सोच रहे हैं कि भाई मैं चलो आधा दिन नहीं लगा सकता था, मेरी जॉब करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्या मैं अपने आधा दिन का पैसा देने के लिए तैयार हूँ? दैट इज अ क्वेश्चन। अब नहीं, चलो मैं उसके लिए भी तैयार नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं। ये जो आकाश प्रभु जी बोल रहे हैं दैट इज ट्रू, लेकिन हम अपने स्तर से सोच लें कि हम कितना भगवान को समर्पण, जैसे बलि महाराज है उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। हम हमारी स्थिति नहीं है, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, हमारी स्थिति नहीं है करने, बनना तो बलि महाराज है, हमारी स्थिति नहीं है। हमारी अभी आज की वो द्रव्य यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान यज्ञ है। बलि महाराज जी द्रव्य यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान यज्ञ था, ये तो सब कुछ दिया उन्होंने जैसे ही उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया, उन्होंने श्रेष्ठतम यज्ञ कर दिया। और जो प्रभु जी नहीं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, he was knowing भैया ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। उनके शुक्राचार्य जी ने बोल दिया था ना, मना किया था ना, मत करो, ये विष्णु है। अरे विष्णु है तभी तो करना है। कमंडल में भी जाके बैठ गए। तो ऐसे गुरु को त्यागा जा सकता है। कौन कर रहे हैं? ऐसे गुरु को त्यागा जा सकता है जो साक्षात भगवान खड़े हैं और कहे कि भैया मत करो क्योंकि मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, भाई क्या कर रहे हो। तो हालांकि मतलब शुक्राचार्य भी बहुत महान है। द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ ज़्यादा कर रहे हैं, हैं? ज़्यादा कर रहे हैं, 10% से ज़्यादा कर रहे हैं द्रव्य, हाँ तो उसका भी उसको लाभ मिलेगा भक्ति में, डेफिनेटली उससे पुण्य मिलेगा। वो उसे मतलब उसे रेसिप्रोकेट वैसे ही दिखता है उसे। जैसा उसका भाव होगा
मतलब मैं जो भी करता हूँ आज की डेट में, मैं भी इसी 4 कैटेगरी में हूँ, मैं भी करता हूँ और मुझे उससे ज़्यादा रेसिप्रोकेशन दिखता है भगवान। ये भी मेरा ऐसे नहीं समझ सकते कि मैं जो कर रहा हूँ उसका सेंटर पॉइंट क्या है, लक्ष्य क्या है। मैं अगर त्याग भी कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस यज्ञ भी कर रहा हूँ, तो सेंटर पॉइंट कृष्ण है या समाज के हाँ, है। तो शुरुआत यहीं से होती है कि इसका सेंटर पॉइंट भी मैं ही हूँ भाई। हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मिलना चाहिए वापस, मुझे यहाँ से वापस- शुरुआत होती है, बट एटलीस्ट वो शुरुआत तो होती है। ये दिखावे वाली भक्ति का स्तर है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, आई एम गिविंग कृष्णा बट टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ये हो गई आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, थोड़ा सा ऊपर लेवल है। तो कोई भी चीज़ है वो ज्ञान में करना, ये हमने यज्ञ ज्ञान में करना, ये हमने 3-4 अध्याय में पढ़ा था। और 6 अध्याय में भी हमने ये जो ज्ञान के स्तर वाली बात है ना, ये हमने पढ़ी थी। आइए 6 अध्याय में आइए, 28, 29, 30। तो उसमें 28 से पहले जो है ना, लगभग 26 तक कैसे अष्टांग योग में जो चरम स्थिति पे पहुंचा होता है व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होते हैं ये बताया गया। अब जब कोई ऐसा कर लेता है तो उसको किस तरह का रियलाइजेशन होता है वो देखो। 26 मिला सबको? तो ये तो निश्चित। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि भैया अभ्यास क्या करना है कि अपना मन को बार बार खींच के लेके आना है, ये अभ्यास। जो ऐसा कर लेता है उसको फिर रियलाइजेशन होती है। तो 27वां जो है वो है ब्रह्मभूत कलमशम, उसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है। इसको कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। हमने यहाँ पढ़ा था ना, ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके शरीर, भौतिक शरीर से भिन्न है। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने इस श्लोक में। तो उसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, आप लिख लीजिए भगवद गीता 27, 28, 29 अपने इस वाले उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे फिर ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 28वें में आइए, उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम। ठीक है, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने इसकी डिस्कशन किया था कि इसका मतलब क्या है कि उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और फाइनली 29 और 30 उसे कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। ये वाला देखिए, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। ये तो पहला स्टेज है। और फिर उसके बाद है कि जो केवल मेरे को देखता है, कृष्ण को देखता है, मैं भी उसे देखता हूँ। तो ये 3 स्तर हो गए ज्ञान के स्तर। ठीक है, तो जो भी हम करें ना, अब मैं नेक्स्ट चीज़ इसको जप पे लेके आ रहा हूँ। जब हम जप करते हैं, अब सब मेरी तरफ देखिए, हो गया दिमाग की बात। जब हम जप करते हैं, कुछ माला बाद हम भूल जाते हैं कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका लक्ष्य क्या है। तो कैसे हम इसको याद दिलाएं? तो करना क्या चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी करते थे। कहते हैं कि वो क्या करते थे, वो बीच बीच में ना कुछ लोगों को बोलते थे, चित्तो दर्पण मार्ग। अपने आप को याद दिलाना है, क्या करेगा ये, मेरे चित्त का मार्जन करेगा। ठीक है, कुछ माला का पोर्शन मैंने यही कंसंट्रेट करते हुए कर दिया, चित्तो दर्पण मार्ग। बोलना नहीं है, ये अपने सब कॉन्शियसनेस में उसका ध्यान रखना। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वो भी सामान्य लगने लगेगा। हमारा जीवों का यही फिर क्या है, नेक्स्ट लेवल। तो फिर क्या होता है, चित्तो दर्पण मार्जनम से क्या होता है, भव महादाय, कि भाई इस चित्त के दर्पण को क्लीन करके होगा क्या, क्या होगा, ये जो बार बार मेरे जन्म मृत्यु का चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। इस पे कुछ देर माला हो जाएगी, फिर वही लेवल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका कि दिस इज ऑल ऑस्पिशियस। ये चंद्रमा की तरह ऑस्पिशियस है, इसको मुझको इसलिए करना है कि ये चारों तरफ मेरे ऑस्पिशियसनेस को लेके आएगा। अभी कितनी गंदगी फैली हुई है मेरे चारों तरफ, मैं देख सकता हूँ।
मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे साथ वाले क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं। तो मेरे को वो ऑस्पिशियसनेस फैलानी है, तो मेरे को ये अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है? सर्वात सनातन नहीं नाम नाम कारी नहीं नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। सारे ज्ञान का, सारा जो ज्ञान है वो किसकी वधु है? इस हरे कृष्ण मंत्र की। अगर मैं इसको ठीक से करूंगा तो वो ज्ञान मेरे दिमाग में टिकेगा, तब मैं उसको याद रख पाऊंगा। नहीं तो कर्ण वाली स्थिति रहेगी मेरे साथ। मैं पढ़ूंगा तो बहुत, मैं सीखूंगा तो बहुत, लेकिन मुझे जब चाहिए, जब करते समय, उस समय याद नहीं रहेगा। मेरे को अपने आप को याद दिलाना है कि ये जो जप है ज्ञान में करना है। तो किस ज्ञान में कर रहा हूँ? चित्तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। इस सबसे क्या होगा? आनंद का सागर बढ़ेगा। ठीक है, कुछ माला इसमें हो जाएगी या एक माला इसमें हो जाएगी समझो। फिर उसके बाद प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। मैं जब जो भी मन का ऐसे कर रहा हूँ उस पे मुझे अमृत का आस्वादन हो रहा है। बताइए कैसे? मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स कृष्णा। महाराज बता रहे, मैं जैसे इसको नीचे खिसका रहा हूँ ना, मेरा एक स्टेप प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। मैं अमृत का आस्वादन, कौन से अमृत का? हरिनाम के अमृत का। तो मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन सर्वात्म स्नपनम। और फिर इमेजिन कीजिए कि मतलब अगर इतने कंसंट्रेशन से आपने कुछ माला कर ली तो यू विल डेफिनेटली फील के आपका जो आत्मा है वो इस हरिनाम में स्नान कर रही है। ऐसे करते करते आपकी कुछ माला हो जाएंगी। इसको कहते हैं ज्ञान में करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर गया, उसको कुछ कहा, उसको कुछ किया। ये ज्ञान में नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? ये खाली काम निपटाने वाली बात है। और काम निपटाने वाली बात होगी तो कृष्ण हमें कैसा रेसिप्रोकेशन करेंगे हमारे साथ? ठीक है ना? और मैं 100% इसको नहीं कर पाता हूँ, बट आई हैव 100% कन्विक्शन दैट ये केवल सुबह ही हो सकता है, बाद में नहीं। मैं 50% जपा अपना 50% टाइम्स अपना जपा दिन में करता हूँ। कई बार मेरे को टाइम नहीं लगता, गाड़ी में करता हूँ, कोई और ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इतना गंदा जपा होता है, मतलब कुछ कहने का हद नहीं। आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ज्ञान में करना है। आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि भैया प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम में बढ़ रहा हूँ, होगा नहीं। तो ज्ञान में रहने के लिए सतोगुण में रहना पड़ेगा। सतोगुण सुबह ही प्राप्त होता है। आकाश प्रभु जी मेरी तरफ देखो। आत्मसात करने की जरूरत, सुनने की जरूरत ये बहुत इंपॉर्टेंट। सतोगुण में रहेंगे तब ज्ञान का अनुशीलन होगा। ठीक है? तो प्रभु हमारी वो जो वो नहीं बनाते हैं, वो साधना का रिपोर्ट कार्ड और कई क्लासेस और जल्दी हाँ, वो हमने बीच में शुरू किया था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा किसी की फ्री विल के बीच में घुस जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। उसको भी अच्छा नहीं लगता है और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ही फ्री विल दे रखी है, तो हम क्यों करें? लेकिन अगर किसी को लगता है तो वो भेज सकता है किसी अपने, जो भी उसको लगता है कि ये वक्त क्लास मुझे। में भेज सकता है ताकि और भी वो फील करें। देखो क्लास में मत भेजो, मेरा अनुभव है उससे लोगों को ना, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। कुंती महारानी कह रही है कि भाई जो दूसरे को करते हुए हर्षित होता है उससे भगवान के चरण कमल शीघ्र मिल जाते हैं। लेकिन हमारे को क्या होता है, ये कर रहा है पता नहीं झूठ में लिख के भेजा होगा इसने ना, हम अपराध करते हैं। तो ग्रुप में लिख के मत भेजिए, अपने किसी विश्वस्त भक्त को लिख के भेजिए या अपने फ्रेंड को लिख के भेजिए, भाई मेरा आज हो गया, और वो दोनों आपस में ऐसा रेसिप्रोकेट कीजिए ताकि यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, पर करना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए किसी के साथ में कि भाई मैंने ये कर लिया।
नहीं तो भगवान के साथ शेयर कीजिए जाके, भाई कोई नहीं है। मेरे को लगता है कि भाई सब मेरी प्रगति से जलते हैं। प्रभुपाद से बोल सकते हैं। प्रभुपाद के पास है, आपके ऑल्टर में तो है ना, भगवान से जाके मेरा आज, मैंने आज प्रयास किया, देखो आज का काम मेरा, ऐसा बोल सकते। हाँ मतलब आपकी टोन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ठीक है आप जाके बोल सकते हो कि भैया ये हो, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठे हैं, अल्टीमेटली तो उन्हीं को बताना है जाके। ठीक है ना। वैसे अगर हम भक्तों को बताते हैं तो हम और तेजी से प्रगति करते हैं, ये भी है। अगर हम भक्तों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो समाप्त हो जाती है, और अगर हम अपने चीज़ें बताते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, तो हम उनको नेचुरली और अच्छा करने का फिर प्रयास करते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस सारे प्रकरण में, हमें क्या समझ में आया आज के ज्ञान से? ज्ञानी क्यों प्रिय है भगवान को? क्योंकि वो सारी चीजें ज्ञान में करता है, ऐसे नहीं करता क्योंकि निपटाना है भाई, क्योंकि वो ज्ञान में करता है। और ज्ञान में कैसे होंगी, उसके लिए हमें सतोगुण में आना पड़ेगा, तब जाके होगी ज्ञान में, नहीं तो नहीं होगी। आप देखो दिन में आप याद कर ही नहीं सकते कि भैया मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, नहीं भैया मैं पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, अब मैंने लिया हुआ है, वाह मैं कर तो लूँ, कम से कम ये तो कर लूँ, याद ही नहीं रहेगा। तो ज्ञान में हम आ ही नहीं पाएंगे, रजोगुण में आप सतोगुण वाला काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। और मैं आपसे वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैं कर पाता हूँ, और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। मैं 50% टाइम्स मॉर्निंग नहीं कर पाता, मेरी स्थिति ऐसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड बी लिमिटेड बाय दैट। आपकी अपनी स्थिति है, मेरी एज हो गई है, आप यंग हो, है ना। मैं ये भी बोल सकता, मेरे को मतलब ये भी एक्सक्यूज़ आता है कभी कभी, रात को लेट सो जाता है यार, थोड़ी देर और सो जाता, फिर वो 6 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, उसके बाद फिर टाइम उतना ही है, एक्सरसाइज भी करनी है, वो सब समझ के वहीं हो जाता है फिर बाकी। लेकिन ये करते करते मैं ये डेफिनेट कह सकता हूँ, किसी दिन हमें ऐसी ग्लानि होगी मैं कर क्या रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली उसको करूँ। 100% कोई नहीं कर सकता, 100% कौन कर सकता है बताइए? कृष्ण कर सकता है। ये भी हमें जानना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10% ही करूँगा। 100% तो कृष्ण करेंगे भाई, मैं तो 10% करूँगा, है ना। तो यू शुड रिपोर्ट कि आज मैं 10% कर पाया, 20% कर पाया, 30% कर पाया, 50% कर पाया, तो डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। तो ज्ञान में करना ये ना, इस बार पढ़ते हुए मेरे को यही समझ में आ रहा है कि हर चीज़ हम, जैसे हम प्रणाम भी करते हैं ना, हम बड़ा नहीं भाई, वो भी ज्ञान में करना है कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं क्यों प्रणाम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सोच के करना। बहुत सारी चीज़ें अभी देखो भौतिक जगत में क्या, अभी देखो, हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ, भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे होती हैं, ड्राइविंग ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सीख लिया, पैडल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भक्ति ऐसा काम नहीं है भैया, इसमें आपको अपना मन, तन और धन सब लगाना पड़ेगा, आपको अपनी चेतना लगानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये ऑटो मोड में नहीं चलेगी, ये ऑटो पायलट। मेरे को बहुत टाइम तक यही इल्म था कि ये ना भक्ति ऑटो पायलट में हो जाएगी एक दिन। भाई आप सोचो 13 साल से मैं 2 घंटे जपा कर रहा हूँ और वो टाइम बढ़ ही रहा है और आज तक नहीं हुआ ऑटो पायलट मोड। वो नहीं है ऑटो पायलट मोड, वो आपका ध्यान लगाने के लिए ही है कि भैया इसको आपको ऑटो पायलट में कर, अगर हो भी रहा हो तो भी नहीं करनी चाहिए ऑटो पायलट, क्योंकि यू आर डीलिंग विद कृष्णा, यू आर नॉट डीलिंग विद योर कार, यू आर नॉट डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स, यू आर डीलिंग विद कृष्णा। वो चाहते हैं, है ना, वहाँ पे अटेंशन की जो, क्यों हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, भगवद गीता पढ़ने में,
श्रीमद् भागवतम पढ़ने में क्यों दिक्कत होती है, सुनने में क्यों दिक्कत नहीं होती? ऑटोमेटिक सुनना पढ़ने में करना और कान उसमें क्या है, चल रहा है, अब सुन रहा हूँ मेरा, चाहे वो अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, बट बज तो रहा है ना, तो लगता है आसान है। लेकिन सुनना सबसे मुश्किल है, फिर उसके लिए काम करना है। लेकिन पढ़ने के लिए क्या है, मुझे आंखें डालनी पड़ेंगी, मेरे को बोलना पड़ेगा, फिर वो जो बोल रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा, इतनी अटेंशन डालनी पड़ेगी। वन वे ऑफ ट्रेनिंग योर सेल्फ कि भाई कैसे हम ऑटो पायलट मोड से हट जाए। अभी देखो ऑटो पायलट में जाने का आपको बताता हूँ एक उदाहरण। मैंने ऐप लिया है और हम दोनों बैठ के कभी कभी पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, उसको बोलने देते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब कितनी हमारी गई गुजरी स्थिति है भाई। ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक जना पढ़े दूसरा उसको पढ़ने देते हैं और खुद अपना मार्क कर। तो ये हमारी स्थिति है, हमें समझना पड़ेगा। हम अभी इस स्थिति इतने ऑटो पायलट मोड में हम चाहते हैं अपने, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो है, भगवान इसे स्वीकार करते हैं, नॉट बैड। अभी हम जो कर रहे हैं नॉट बैड, गुड वाली स्थिति तो छोड़ दो, बेस्ट वाली, नॉट बैड नॉट बैड, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, करते रहो, लगे रहो, ठीक है। तो ज्ञान में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा इस बार की भगवत गीता रीड करने का ये मेरा रियलाइजेशन है, मैं आपसे शेयर करूँ। कोई भी चीज़ कीजिए, घर में भी कीजिए, और ये भी रियलाइजेशन है कि इवन डोंट ट्रीट, हालांकि मैं वो 100% नहीं कर पा रहा हूँ, कि अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रीट देम पर्सनल। क्यों हम कृष्ण को पर्सनल व्यक्तित्व के रूप में नहीं जान पाते, क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हम अपने 24 घंटे इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स में, मेरी कार, मेरा फ़ोन मेरे भूख के लिए है, मैं ये देखूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा, है ना, इसको मेरी बात सुननी चाहिए, उसको मेरा काम करना चाहिए, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। तो इसीलिए हम कृष्ण को कभी व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप जिस चीज़ से भी डील कर रहे हैं, ज्ञान में कीजिए कि ये भी भगवान की शक्ति है। जैसे हमने पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा था बताइए, 7 नंबर श्लोक से 8 नंबर से, पानी का रस में हूँ, है ना, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, वेदों में प्रणव में हूँ, और आकाश की ध्वनि में हूँ, पृथ्वी की गंध। और जितने भी आप देखो आसपास में जितने भी लोगों में आपको कुछ भी दिखे, कोई भी विशेष चीज़, वो किसका, वो क्या है? भगवान की शक्ति। पृथ्वी की गंध हो, अग्नि की तेज हो, सब लोगों में जीवन हो, और तपस्वियों का तप में हूँ, सभी जीवों का बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, और तेजस्वियों का तेज में हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। लेकिन कौन सा बल? जो काम राग विवर्जित है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, और धर्मो अविरुद्ध कामो अस्मि। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, तब हमारी भक्ति ज्ञान के स्तर पे और आगे बढ़ेगी। क्या टाइम हुआ है? 7 बजे। एक ही श्लोक हुआ है, एक और कर लेते हैं ना, टाइम है ना अभी, क्योंकि बहुत जल्दी तो नहीं है जाने की, और लेट भी हुई थी थोड़ी, तो हम 7:30 बजे तक करेंगे इस क्लास, चलेगा? नंदिनी माता जी 7:30 बजे तक, ठीक है? ठीक है, ओके। ये जाना है, कितने बजे लेना है? 7:30 और 8 के बीच। अच्छा, तो प्रसाद तब तक हो जाना चाहिए, मतलब, है ना? 7:15 तक कर लेते हैं। लेकिन माता जी आप लोग तो लेट आए थे, देखो आज उसे भी यहाँ लेके आ सकते। कितनी दूर है वो? ट्यूशन में है, अच्छा जाते टाइम छोड़ के। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारः सर्व एवैते, उदारः सर्व एवैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्,
आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिं कोई माता जी पढ़िए, तीनों माता जी। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ जो ज्ञान में काम करता है। कितना इम्पोर्टेंट है ज्ञान में काम करना। प्रतिपदम ये आप कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, कि मैं हर स्टेप पे भगवान की तरफ बढ़ूं। और भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं अपने ही समान। और एक चीज और बोलिए, उदार चेता। तो पहले हम इसका परपट पढ़ लेते हैं, फिर मैं उदार चेता पे बात करूँगा। पढ़िए माता। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। हमारी स्थिति लगभग ये है। हाँ। क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि भगवान जानते हैं कि भैया ये केवल मेरे पास ही आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम किसी देवता के पास नहीं जाते, है ना, कि भाई हमें ये चाहिए। हम किसी देवी के पास नहीं जा रहे, अपने पिताजी के पास ही तो जा रहे हैं। स्नेह है, स्नेह का विनिमय। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। जब जैसे उदाहरण है ना, एक भक्त आए कि भैया मुझे अंग्रेज लड़की से शादी करनी है, इस्कॉन में मिलती है। वो आए और फिर ब्रह्मचारी बन गए, वैसा है। तो हम भी आए हैं धीरे धीरे करके। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम में 9:4-68 में कहा गया है। मेरे पीछे दोहराइए, बड़ा अच्छा श्लोक। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ठीक बात है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात लगी आपको इसमें जो हमने पढ़ा, बताइए। वही स्टार्टिंग में सभी मेरे को प्रिय हैं। हाँ, सारे उदार चित्त हैं और सब मेरी शरण में आते हैं। और भाई वो मुझसे तो मांगेंगे, जब मेरे पास आ रहे तो मेरे से तो मांगेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों मांगते हैं वो? क्योंकि इससे स्नेह का विनिमयन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्नेह कब होता है? जब हम एक से ही मांगते हैं। जब हम अनेक के पास जाते हैं, नहीं आज तो ना ये मांगना है तो गुरु किसी और के पास जाना है, तो ये क्या हो गया? हर स्थिति में तो भगवान को ही ये व्यभिचारी भक्ति हो। ये क्या हो गई? व्यभिचारी भक्ति। मामेव ये प्रपद्यन्ते, वहाँ पे बोला है ना भगवान ने कि भैया जो मेरी शरण में आता है वही हो पाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं मगर भगवान से मांग भी रहे हैं, नॉट बैड। ठीक है। और कह रहे हैं कि ज्ञानी क्यों प्रिय होता है उन्हें? ज्ञानी इसलिए प्रिय होता है कि वो जानता है कि भैया मेरे को भगवान के लिए ही काम करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं समझने की आवश्यकता समझता हूँ। तो जो मोक्षकामी होता है वो भी ज्ञानी होता है। उसे पता होता है भैया मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर मुझे मिला है मेरे कर्मों के कारण, और अब मैं दोबारा ये शरीर नहीं चाहता हूँ, तो मोक्षकामी हूँ। अब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। और
ये जो ज्ञानी है, दूसरा ज्ञानी है जो भक्त है, वो कह रहा है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये भगवान के लिए करना है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? वो अपने लिए चाह रहा वो अपने लिए कैसे चाह रहा है? है कि मैं दोबारा इस संसार शरीर में ना हो। हाँ, उसका लक्ष्य ये नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करूं। उसका लक्ष्य क्या है? भैया ये शरीर नहीं चाहिए, बहुत कष्ट है इसमें, मुक्त रहो। चोट लगती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है ना, इतनी मतलब जिल्लत सहनी पड़ती है काम करते हुए। नहीं नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ये भी आध्यात्मिक का स्तर है, अध्यात्म का स्तर है, लेकिन उत्तम स्तर नहीं है। उत्तम स्तर क्या है कि भैया मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, ये सब अपने आप मिल जाएगा। जब भगवान की सेवा करेंगे तो मुक्त तो हो ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, मुक्ति द्वार पे हाथ खड़ी रहती है उस वक्त की जो भगवान की सेवा करना चाहता है। क्योंकि धाम जाएंगे तो ये शरीर थोड़ा मिलेगा, तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि 55 साल के हो गए भैया आप कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाओगे या हाथ कांपने लगे या जो भी है, वहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात आई यहाँ पे उदार चेता। उदार चेता का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं व्यापक बुद्धि वाला। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो ना, सब व्यापक बुद्धि वाले हो। व्यापक का मतलब एक होता है संकीर्ण बुद्धि, नैरो माइंडेड, और एक होता है उदार चित्ता। नैरो माइंडेड क्या है? मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए भागवतम में ये देवता बताया गया है। भागवतम का एक सेक्शन है जिसको देख के कोई कह सकता है तुम्हारी भागवतम में बताया भाई इस देवता के पास जाना है, तो मैं जा रहा हूँ, क्या समस्या है? तो अगर उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे कि भैया वो क्यों बताया है, और फिर उसके बाद भी बताया है कि भैया अल्टीमेटली अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर, कि ये भी बताया उसके बाद। तो आधा सच अगर वो पढ़ लेगा कि भैया किसी को सुंदर बीवी चाहिए, देवी उमा की पूजा करनी, बहुत धन चाहिए, वैभव चाहिए, पति चाहिए सुंदर, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। किसी को बहुत शक्तिशाली चाहिए, इस देवता की पूजा, किसी को स्वस्थ शरीर चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, वरुण की पूजा करनी चाहिए। तो अगर वो उतना ही पढ़ लेगा तो ज्ञान में है, लेकिन पूर्ण ज्ञान में नहीं है। जैसे मोक्ष कामी है, वो पूर्ण ज्ञान में नहीं है। तो मानना चाहिए देखो, अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, हाँ, सूर्यदेव की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो देखो लिखा है ना, कामा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ये केवल भगवान की इच्छा के लिए काम करो। सकामा, अकामा सर्व कामा, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, उसे भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम करना चाहिए। अगर मान लो वो कर भी रहा है फॉर द टाइम, मान लो शरीर की स्थिति ज़्यादा खराब है और उसे करना है वो चीज़, तो उसे इस ज्ञान में करना है कि भैया ये जो सूर्य देवता को शक्ति प्राप्त है, ये भी भगवान से ही प्राप्त है। अगर मैं कर भी रहा हूँ ये चीज़, तो सूर्य देवता से ही कर रहा हूँ। अभी देखो, जब ये ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है? आपने वो कथा सुनी है ना, शमंतक मणि वाली कथा, किस किसने सुनी है? सूर्य देव की उपासना करी सत्यजीत ने, और उसे शमंतक मणि मिल गई। शमंतक मणि मिल गई तो क्या किया उसने? रोज सोना निकालता था उससे, है ना, टनों सोना निकलता था उससे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो चोरी हो गई। नहीं, उसे चोरी करने आने वाला ने उसका हत्या कर ली। तो अगर मैं इस ज्ञान में नहीं कर रहा हूँ कि ये किसकी शक्ति से सूर्य देवता ने मुझको दिया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा बुरा ही होगा। मान लो मुझे स्वास्थ्य मिल गया, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए था, मैंने शिव सूर्य भगवान की पूजा की, और इस ज्ञान में नहीं कि भैया कि ये जो था ये भगवान से आया, और ये स्वास्थ्य मुझे क्यों दिया गया? स्वास्थ्य क्यों दिया गया? क्यों दिया जाता है? स्वस्थ क्यों होना चाहिए आदमी को? आकाश प्रभु जी, क्यों होना चाहिए स्वस्थ? ताकि मैं जिम में जाके और डोले शोले बनाऊं, लोगों को दिखा सकूं, बाइक को यूं टायर से खड़ा कर सकूं। कौन से श्लोक में बताया है? हमने पढ़ा था ना माता जी, ध्यान है?
जीव को क्या इच्छा करनी चाहिए? एक ही इच्छा कर सकता है जीव, कहते हैं अपने स्वस्थ अपने स्वस्थ शरीर की इच्छा। ताकि वो सेवा क्यों चाहिए उसे वो? ताकि वो भक्ति कर सके। भगवान ये भी कहते तो हैं जब ये ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? वो स्वस्थ शरीर से क्या होगा? मैं भोक्ता बन जाऊंगा। ना वाई शुड है, मतलब अच्छा शरीर है, किसी हिरण्यकश्यप हाँ, हिरण्यकश्यप की तरह, फिर मैं अब इसका भोग करूं। ठीक है, तो इस श्लोक में हमने प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि देवताओं की पूजा की जा सकती है, देवताओं की पूजा की जा सकती है इफ यू आर इन दैट नॉलेज कि भैया ये आप किसके लिए कर रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है। जैसे कई लोग ये करते हैं तो ज़्यादातर क्या है, हम भूल जाते हैं। छठ पूजा भी, सूर्य भगवान कहते हैं कि आस्था भी जो है ना मैं ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि देवता के पास में बस ये अब आगे आएगा कि ये जो ये आस्था आस्था है जो है ये मैं ही मदद करता हूँ। जैसे आपके मन में आएगी कि मैं दुर्गा जी की पूजा करूँ, तो हृदय में तो मैं ही बैठा हूँ, लेकिन वो देवता नहीं कर सकता तुम्हें, मैं ही मतलब स्थिर करूँगा तुम्हें। भगवान ही तो देते हैं। भगवान देते हैं, उनको भी भगवान ही दे रहे हैं। और हमें भगवान ज्ञानी को इन चारों भक्तों को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए एकला कृष्ण ही है और किसी के पास नहीं जा रहे, तो इसलिए वो तो जो चीज़ हम देवताओं से मांग रहे हैं वो भगवान से मांग भगवान से मांगो ना भाई, अल्टीमेट सोर्स से मांगो। ये ज्ञान है। जब मान लो मैं, हाँ यहाँ पे एक सरकार का भी उदाहरण देते हैं, अभी मैंने पढ़ा था, कहते हैं कोई सरकार के, अब देखो एग्जैक्ट मैंने याद किया हुआ क्योंकि मेरा एग्जाम में था, आपको बताऊं, कोई सरकार के प्रति वफादार हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उनका अनादर करे। जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो केवल कृष्ण की भक्ति करता है, और वो उसमें ये प्रवृत्ति भी नहीं होती कि वो देवताओं का अनादर करे। ऐसा श्रील प्रभुपाद देवताओं के बारे में ये हमारा होना चाहिए। तो अकामा सर्व काम होगा, कोई भी हमारी अगर इच्छा भी है तो हमें वो कृष्ण को जाके बताना चाहिए। क्या उदाहरण है इसका? ध्रुव महाराज। क्या होता है जब हमारी इच्छा भी होती है तो अगर हम कृष्ण को जाके बताते हैं और अन्य देवताओं को बताते हैं तो क्या क्या अंतर होता है बताइए? अगर मान लो मेरी कोई इच्छा है, मेरे को कुछ चाहिए, मैंने वो उस देवता से मांग ली जो वो दे सकता है, देवी उमा से सुंदर बीवी मांग ली, या भगवान शिव से सुंदर पति मांग लिया, ठीक है, और एक मैं भगवान के पास जाऊं कि जो भी आपको लगता है मेरे लिए उपयुक्त वर है वो दे दीजिए। क्या अंतर होता है इन दोनों में? ऐसे मांगने में क्या अंतर है? वो हाँ। देवी देवताओं से मांगेंगे वो भौतिक तक जो नश्वर है वहीं तक ही पहुंचेगा वो। सुंदर पति मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सही बात है, टेम्परेरी है। लेकिन जो कृष्ण से मांगेंगे वो भी मिलेगा, टेम्परेरी भी मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, परमानेंट है, माता भी परमानेंट है। हाँ, अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, आप भी बोलो, कोई बात नहीं। जी मेरा लगता है जो देवताओं से मांगेगा भोग प्रवृत्ति होगी, और जो यस, और जो ये दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देवताओं से मांगेंगे तो वो इच्छा और बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम भगवान से मांगते हैं तो वो इच्छा पूर्ति हो जाती है, लेकिन वो इच्छा का शुद्धिकरण भी हो जाता है। ये ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं। ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे, आर्त भी थे, दुखी भी थे अपनी विमाता द्वारा, और उन्हें धन चाहिए था, मतलब सबसे बड़ा वैभव चाहिए। जब भगवान मिल गए तो इच्छा एकदम शुद्ध हो गई। ये मैंने क्या मांग लिया, बहुत छोटा था, मेरे को तो आप स्वयं मिल गए, मुझे ये क्यों चाहिए था? भगवान ने कहा नहीं जी, आपको तो मैं 36,000 वर्ष का राज्य दूंगा, आपको भोगना होगा। वो माता मर जाएगी आपकी, ऐसा भगवान बोलते। क्यों मर जाएगी? क्योंकि जो जिस पुत्र के कारण उन्होंने आपसे द्वेष किया ना, वो पुत्र मर जाएगा। बताओ। अब ध्रुव महाराज सोचने लगे मैंने ये क्या, मतलब क्यों? क्योंकि आपने खाली उनके बारे में सोच लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की भी के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो बाद में भक्त बन जाए। प्रभु जी हम लोग मंदिर आए हुए थे, तो मैराथन स्टार्ट होना था एकादशी का दिन था, तो एक प्रभु जी ने लिखी कोई जानकारी लिखी, दूसरे प्रभु जी ने बोला दर्शन कर ले, कह रहे हाँ, कह रहे चलो 11,000 रुपये निकालो, भगवद गीता
मैराथन स्टार्ट हो गया 11,000 रुपये दो। कह रहे नहीं 11,000 नहीं है। कह रहे क्या बात कर रहा है यार। कह रहे मेरे पास देखा नहीं पहले क्या था, झुग्गी झोपड़ी थी, अब देख कितना कुछ हो गया है। कहाँ से हुआ है? इसी से हुआ है गीता भगवान की डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी नाइस। तू करके तो देख। हाँ, कैसा बना। और सही बात है ये सही बात है। अभी हमारा स्तर वही है, यही बात है। महाराज बोलते हैं इस बारे में, कृष्ण से मांगना देता। महाराज के एक लक्षण बोल रहे थे कि कृष्ण माँ हैं और वो जो है वो मासी की तरह है। हाँ। वो मासी माँ की तरह नहीं देगी कभी, माँ माँ की तरह देगी। और दूसरे इस तरह से भी बोलते हैं कि भाई अपने पिता से अगर कोई सिगरेट मांगने जाएगा, मान लो कोई गलत मांगने जाएगा, रैपर देगा, लेकिन अगर देवताओं से जाएगा, दुकानदार से, किसी दूसरे से जाएगा, दे देगा भैया। जैसे भगवान शिव शंकर से वर मांगा, भैया किसी के हाथ पे भी सर पे हाथ रख दो, बस दे दिया, उन्हीं के हाथ पे उन्हीं के सर पे रखने लगा। बताओ, तो भगवान ऐसा वर नहीं देते। भगवान वही वर देते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमें पैसा दे देंगे अगर हमारी उससे आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा पैसा छीन लेंगे अगर उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन वो स्तर बहुत ऊंचा है, वो शिल प्रपात का। हम रोने बिलगने लग जाएंगे, भक्ति भक्ति छूट जाएंगे, धोती इधर तिलक उधर। श्री प्रभुपाद जी तो असली लास्ट आसक्ति थी मेरी। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे तो वाइंड अप बहुत अच्छा है। हाँ, बस वाइंड अप ही है। मुझे आपने अभी जैसे जबकि हम बात कर रहे थे ना, एक लेक्चर आपका था या फिर आपके घर पे अजनी ताई बोलो। हाँ, तो उन्होंने एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि भगवान ना हमसे मिलने के लिए ना बहुत आतुर है, और जब हम भक्ति करेंगे ना तो भगवान ना हमारे लिए रो रहे होंगे तो भी इतना क्यों घूम रहा था। हाँ, और जब हम वापस जाएंगे उनके पास, वापस जाएंगे और वो जिस तरीके से गले लगाएंगे ना तो उस मंजर ना रोंगटे खड़े करने वाला होगा। तो वो ना वो आपने जब ये बात बोली तो मेरे को ना वो फील हो रहा था, मतलब मैं वो फील कर पा रहा था कि ये चीज़ कैसे होगी और हम कैसे उसको कर पाएंगे। और जो आपने इस चैप्टर के जो इससे पहले 6 चैप्टर था उसके 40 श्लोक में आपने हमको याद करने के लिए दिया था। हाँ, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। वो एक टाइम के बाद ना याद तो हो गया, रस नहीं आ रहा उसमें। अब नहीं यार, ये नॉर्मल है। ये अगर आप ऐसा कर पा रहे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सामान्य, आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो। क्या चीज़ पर भी? अब सामान्य व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? कुछ और पकड़ना, कुछ और पकड़ना, कुछ और पकड़ना। ऐसे करते 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 अल्टीमेटली जब कृष्ण ही हमारी ध्यान के ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, जब उनके अलावा और कुछ हमें म्यूजिक, कोई बहुत अच्छी धुन, कोई बहुत अच्छा गला, कोई बहुत अच्छा माहौल, मतलब जब ये सब की आवश्यकता नहीं होगी तब वो स्तर आए। तब तक हमें आलम्बन चाहिए, तब तक हमें अब आपको ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट आलम्बन क्या होगा। तो दिस कुड बी 1 प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। अब ये मत बोलना कि मैं कीर्तन करते हुए करूँगा जब अच्छी धुन के साथ, नहीं, वो तो सुन के ही करना है अपना। मैं तो जी मेरी राइशन ये रहती है कि ना जब भी ऐसा होता है ना, हाँ तो सॉरी मैं बीच में काट दिया। सॉरी मेरी तो उसमें एक तो चैतन्य चरित्र में जो हमारे अष्ट जो हैं इष्ट अष्टकम में एक वो, और मतलब इसको मतलब बहुत जो उसमें सेकंड जो हुआ है ना स्ट्रेंजर, उसको याद करते हैं। सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो भी हमें सामान्य लगने लगेगा, तो सामान्य व्यक्ति हम, फिर कुछ और चीज़ होगा, क्योंकि हम रियली में जो खोज रहे हैं ना वो हमें मिल नहीं रहा। ये ऐसा नहीं कि सामान्य सामान्य की बात कर रहे हैं, हमें जो चाहिए वो रियली में हमें मिल नहीं रहा। तो ये ऐसे ही बना रहे, तो आपकी खोज बनी रहे, मेरी भी खोज बनी रहे, और हम इस खोज को सही दिशा में ले जाए। ऐसा ना हो इस खोज से विचलित हो जाए। तो
सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ खाली बोल रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर सकूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।